क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखकर सोचा है, क्या हम अकेले हैं? जब हम अनगिनत तारों से भरे इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं, तो मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है। यह हमारे समय के सबसे गहरे साइंटिफिक सवालों में से एक है। इंसान सदियों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और फिजिक्स के लॉज हर जगह सेम है। अरबों गैलेक्सीज, खरबों तारे और अनगिनत ग्रह, हर जगह वही नियम लागू होते हैं। स्टार्स और प्लैनेट्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यह ऑलमोस्ट इनएविटेबल लगता है कि लाइफ कहीं और भी शुरू हुई होगी। शायद कहीं किसी दूर ग्रह पर कोई और भी आसमान की ओर देख रहा हो। फिर भी जब हम कॉस्मोस को सुनते हैं तो हमें सिर्फ साइलेंस ही सुनाई देती है। कोई संकेत, कोई संदेश, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। यही है फेर्मी पैराडॉक्स। इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होने के बावजूद हमें दूसरी सिविलाइजेशंस क्यों नहीं दिखती या उनकी आवाज क्यों नहीं आती? यह सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। हमारी गैलेक्सी में ही अरबों खरबों स्टार्स हैं, जिनमें से कई के पास ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। हर तारा, हर ग्रह संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर उनमें से एक टाइनी फ्रैक्शन भी इंटेलिजेंट बन गई होती तो कुछ हमसे बहुत आगे होने चाहिए। तो कहां हैं सब? क्या वे छुपे हुए हैं या हमने उन्हें पहचानने का तरीका नहीं सीखा? यह साइलेंस बहुत पजलिंग है और हमें यूनिवर्स में लाइफ के बारे में अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। क्या हम सही दिशा में खोज रहे हैं या हमें अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए? क्या हम पहले हैं, अकेले हैं, या ऐसा कुछ है जो सिविलाइजेशंस को खुद को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है? शायद यूनिवर्स में कोई कॉस्मिक बैरियर है या इंटेलिजेंट लाइफ खुद को नष्ट कर लेती है। यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इसी में छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। फेर्मी पैराडॉक्स को समझने के लिए यूनिवर्स के स्केल को देखें। मिल्की वे में 100 अरब से ज्यादा स्टार्स हैं और इसके अलावा ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। रीसेंट डिस्कवरी से पता चला है कि प्लैनेट्स कॉमन हैं। स्टार्स से ज्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं। इनमें से कई दुनियाएं हैबिटेबल जोन में हो सकती हैं, जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स, कार्बन, वाटर, एनर्जी हर जगह है। ड्रेक इक्वेशन यह एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि कितनी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, और कंजर्वेटिव गैसेस के साथ भी यह सजेस्ट करता है कि हमें अकेले नहीं होना चाहिए। फिर भी यूनिवर्स की लाइफ के लिए अपैरेंट रेडीनेस के बावजूद हमें इसका कोई एविडेंस नहीं दिखता। लाइफ के लिए स्टेज तो सेट है, लेकिन एक्टर्स मिसिंग हैं। क्यों? अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कार्डाशेव स्केल, जो 1972 में प्रपोज किया गया था, सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी यूज के हिसाब से रैंक करता है। टाइप 1 अपने प्लैनेट से सारी एनर्जी हार्नेस करता है। ह्यूमैनिटी अभी वहां नहीं है, हम लगभग 0.7 पर हैं। टाइप 2 अपने स्टार की एनर्जी को कंट्रोल करता है, शायद डायसन स्फीयर्स जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स बनाकर। टाइप 3 पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कमांड करता है। हर स्टेप पावर और कैपेबिलिटी में एक लीप है। फिर भी हमें अपनी गैलेक्सी में ऐसे ग्रैंड इंजीनियरिंग का कोई एविडेंस नहीं दिखता। इन साइंस की एब्सेंस फेर्मी पैराडॉक्स को और गहरा करती है। अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशन तक पहुंचने का रास्ता लॉजिकल और सीधा होता, तो हमें कहीं ना कहीं लाइफ के साइंस जरूर मिलते। लेकिन फिर भी चारों तरफ ये गहरी साइलेंस क्यों है? क्या हम वाकई कॉस्मिक अकेले हैं या कोई वजह है कि बाकी सब गायब हैं? इसका जवाब शायद द ग्रेट फिल्टर में छुपा है। एक ऐसा बैरियर जिसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल है और जो इंटेलिजेंट लाइफ के रास्ते में खड़ा है। हो सकता है लाइफ का शुरू होना ही रेयर इवेंट हो, या फिर सिंपल सेल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक इवॉल्व करना ही सबसे बड़ा हर्डल हो।
शायद बिलियंस ऑफ इयर्स में भी ये लीप बहुत कम प्लैनेट्स पर ही हो पाता है। अगर ऐसा है तो हम सच में बहुत स्पेशल हैं, एक कॉस्मिक लॉटरी के विनर। लेकिन अगर द ग्रेट फिल्टर अभी आगे है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ज्यादातर सिविलाइजेशंस स्टार्स तक पहुंचने से पहले ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। न्यूक्लियर वॉर, अनकंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज या फिर रनअवे एआई, ये सब हमारे खुद के बनाए खतरे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हमें कहीं एक्सटिंक्ट लाइफ के फॉसिल्स या ट्रेसेस मिलते हैं तो ये सजेस्ट करता है कि फिल्टर अभी भी आगे है, और ये एक चिलिंग, अनसेटलिंग थॉट है। साइलेंस शायद एक वार्निंग है। मोस्ट सिविलाइजेशंस सर्वाइव नहीं कर पाती और कॉस्मिक लोनलीनेस इसका सबूत है। क्या हम नेक्स्ट इन लाइन हैं, या हम वो रेयर एक्सेप्शन हैं जो आगे सर्वाइव कर पाएंगे? द स्टेक्स इससे ज्यादा क्रिटिकल कभी नहीं रहे। हमारी चॉइसेस ही तय करेंगी कि हम कॉस्मिक साइलेंस में खो जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए ह्यूमैनिटी को एक ट्रू टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना होगा, अपने प्लैनेट की एनर्जी और एनवायरनमेंट के मास्टर्स। इसका मतलब है ग्लोबल कोऑपरेशन और क्लीन एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए। फ्यूजन लिमिटलेस क्लीन पावर दे सकता है, हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टाइप 1 एनर्जी के साथ हम एस्टेरॉइड से डिफेंड कर सकते हैं, अपने क्लाइमेट को मैनेज कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन रिस्की है। वही टेक्नोलॉजीज जो हमें एम्पावर करती हैं, हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। टेस्ट ये है कि क्या हम यूनाइट होकर अपने प्लैनेट को वाइजली स्टूवर्ड कर सकते हैं। द ग्रेट फिल्टर यही ट्रांजिशन हो सकता है। हमारा फ्यूचर इसे पास करने पर डिपेंड करता है। टाइप 1 से परे टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशंस का रेल्म है, स्टार्स और गैलेक्सीज के मास्टर्स। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर्स बना सकती है, अपने स्टार की सारी एनर्जी कैप्चर करके अपने सोलर सिस्टम को रीशेप कर सकती है। टाइप 3 गैलेक्सी में फैल जाएगी, अरबों स्टार्स की पावर को हार्नेस करेगी। उनके प्रोजेक्ट्स कॉस्मोस में विजिबल होंगे, फिर भी हमें कुछ नहीं दिखता। कुछ लोग और भी हायर टाइप्स की कल्पना करते हैं, सुपर क्लस्टर्स या इंटायर यूनिवर्सेस को कमांड करते हुए। जब हम इन पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं तो साइलेंस और भी प्रोफाउंड हो जाती है। अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो हमें उनकी हैंडीवर्क क्यों नहीं दिखती? यह मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो यह साइलेंस क्यों? क्या हम सच में अकेले हैं या कोई और वजह है इस कॉस्मिक क्वाइटनेस की? एक आइडिया है जू हाइपोथेसिस। शायद वे हमें देख रहे हैं लेकिन अपनी दूरी बनाए हुए हैं, जैसे जू कीपर्स जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट या स्टडी हो सकते हैं और वे नहीं चाहते कि हम उनकी मौजूदगी को जानें। कॉन्टैक्ट हमारे डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर सकता है, इसलिए वे हमें अकेला छोड़ देते हैं। शायद वे चाहते हैं कि हम नेचुरली ग्रो करें बिना किसी इंटरफियरेंस के, ताकि हमारी सिविलाइजेशन ऑर्गेनिक तरीके से इवॉल्व हो। या शायद हम सही सिग्नल्स नहीं देख रहे हैं। एडवांस्ड बीइंग्स ऐसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी कम्युनिकेशन मेथड्स इतनी एडवांस्ड हो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें पकड़ ही ना पाएं। उनके मैसेजेस हमारे चारों ओर हो सकते हैं, ऐसे फॉर्म्स में छिपे हुए जिन्हें हम नहीं समझते। सिग्नल्स लाइट, ग्रेविटी वेव्स या किसी अननोन मीडियम में हो सकते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। एक और आइडिया है द एस्टिवेशन हाइपोथेसिस। सुपर एडवांस सिविलाइजेशंस डोर्मेंट हैं। शायद वे रिसोर्सेज बचा रहे हैं या फ्यूचर के लिए एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। वे एक कूलर यूनिवर्स का इंतजार कर रही हैं ताकि अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकें। जब यूनिवर्स ठंडा होगा, एनर्जी यूज ज्यादा एफिशिएंट होगी और वे तब जागेंगे। यूनिवर्स खाली लग सकता है क्योंकि एडल्ट सो रहे हैं और हम नॉइजी बच्चे हैं। शायद हम ही अकेले जाग रहे हैं, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। ये आइडियाज अनसेटलिंग हैं, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें कितना कम पता है।
यूनिवर्स के सीक्रेट्स अभी भी हमारे सामने मिस्ट्रीज की तरह हैं। साइलेंस के कई एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। शायद हम सुन नहीं पा रहे, या शायद कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन खोज जारी है और हर सवाल हमें और क्यूरियस बनाता है। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन की पावर्स हमें गॉड लाइक लगेंगी। मैटर, एनर्जी, यहां तक कि स्पेस टाइम को भी मैनिपुलेट करना। क्या एंशिएंट मिथ्स और मिरेकल्स एडवांस्ड बीइंग्स के साथ मिसअंडरस्टूड एनकाउंटर्स हो सकते हैं? यह एक प्रोवोकेटिव आइडिया है, लेकिन प्रूफ नहीं। ट्रूली एडवांस्ड लाइफ अनरिकॉग्नाइजेबल हो सकती है। प्योर एनर्जी, कलेक्टिव माइंड्स, या कुछ ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन से परे है। हम अपने जैसी लाइफ की तलाश करते हैं, लेकिन ट्रूथ हमारी कल्पना से भी स्ट्रेंज हो सकता है। शायद हम सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। हमारी इमेजिनेशन की लिमिट्स सबसे बड़ी बैरियर हो सकती हैं। इन सब के बाद हम फिर से साइलेंट नाइट स्काई और इस सवाल पर लौटते हैं, क्या हम अकेले हैं? शायद हम पहले हैं, अकेले हैं, या आखिरी हैं, कॉस्मोस के लिए कॉन्शियसनेस की मशाल लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, या शायद दूसरे बाहर हैं और साइलेंस एक मैसेज है, एक वार्निंग, एक क्वारंटीन, या बस हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक गैप। किसी भी तरह से यह सवाल हमें एक्सप्लोर करने, सुनने और ड्रीम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी क्यूरियोसिटी हमें डिफाइन करती है। चाहे हम अकेले हों या नहीं, हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। कॉस्मोस इंतजार कर रहा है। उसकी साइलेंस सीख करने, सीखने और वंडर करने का अल्टीमेट इन्विटेशन है।